दोस्तों, मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से निर्मित होता है और तंत्र शास्त्र में इन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट माना गया है। तंत्र क्रियाओं में इन्हीं पंच तत्वों का प्रयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको विशेष तांत्रिक जानकारी देंगे कि किस प्रकार पंच तत्वों का सही उपयोग करके जीवन के कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। यदि आप अपने जीवन में किसी विशेष इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, चाहे वह धन संबंधी हो, शत्रुनाश की कामना हो या कोई अन्य अभिलाषा जो लंबे समय से अधूरी है, तो केवल पंच तत्वों के माध्यम से ही इसे पूरा किया जा सकता है। क्योंकि मानव शरीर में मौजूद ये पंच तत्व अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए तंत्र शास्त्र में इनका विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए इस जानकारी को ध्यानपूर्वक समझना आवश्यक है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण बात को न छोड़ें, क्योंकि तंत्र विद्या में प्रत्येक जानकारी का सही तरीके से समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई जानकारी छूट जाती है तो तांत्रिक प्रक्रियाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सबसे पहले भगवान शिव को नमन करें और कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। तंत्र और मंत्र के अधिपति भगवान शिव ही हैं और उनकी कृपा के बिना कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। अब आपको यह जानना आवश्यक है कि तंत्र शास्त्र में पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का विशेष स्थान है। ये सभी तत्व प्रत्येक मनुष्य के शरीर में समान रूप से उपस्थित होते हैं। तंत्र क्रियाओं में इन्हीं तत्वों को नियंत्रित करके इच्छित परिणाम प्राप्त किया जाता है। कैसे पंच तत्वों को साध कर तंत्र क्रिया की जाती है, इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको आगामी वीडियो में अवश्य देंगे। इसलिए जुड़े रहें और इस रहस्यपूर्ण विद्या के गूढ़ तत्वों को समझने के लिए पूरी जानकारी प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों, जैसे कि अभी आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्ज की समस्याएं होती हैं, धन की समस्याएं होती हैं, काफ़ी बार शत्रु बहुत ज़्यादा अधिक परेशान करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इन सभी परेशानियों को भी इन पंच तत्वों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अब आपको यह बता दें कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में धन की परेशानी होती है, कर्ज की समस्याएं होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अधिक होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन वन में जल तत्व और अग्नि तत्व की कमी होती है। यानी कि उसके शरीर में जल तत्व और अग्नि तत्व बैलेंस नहीं होते हैं, जिसके कारण उसके जीवन में धन की और कर्ज की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और फिर चाहे वह जितनी भी मेहनत कर ले, अगर यह दोनों तत्व ठीक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा धन की हानि का सामना करना पड़ता है। चाहे उसे कहीं से भी बहुत अधिक धन प्राप्त भी हो जाए, लेकिन फिर भी उसके पास सुख नहीं आ पाता है, बरकत उसे नहीं मिल पाती है और घर में लगातार ही परेशानी बनी ही रहती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ हाथों की मुद्राएं होती हैं जिनको करके इन पंच तत्वों को ही बैलेंस किया जाता है। जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको दिखाया है कुबेर मुद्रा। तो यही कुबेर मुद्रा अगर आप रोजाना केवल आधे घंटे कर बैठते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके मणिपुर चक्र पर पड़ता है। और जैसे ही मणिपुर चक्र प्रभाव में आता है तो वह व्यक्ति दुगनी तेजी से धन को आकर्षित और सम्मोहन करने लग जाता है। यानी कि उन लोगों को सम्मोहन में अपने लेकर आ जाता है जो उसके लिए धन का स्रोत बन सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का व्यवसाय होता है, उनका व्यवसाय अच्छा नहीं चलता है, तो अगर वह इस मुद्रा को करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि सभी चीज़ें, सभी कष्ट, जितनी भी परेशानी है वह पंच तत्वों के माध्यम से होती हैं और पंच तत्वों से ही ठीक भी की जा सकती हैं। लेकिन सभी लोग डायरेक्ट इन पंच तत्वों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग तो ध्यान भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही पंच तत्व हाथों की उंगलियों में भी मौजूद रहते हैं। अब आपको यह भी बता दें कि ज्योतिष में अगर देखा जाए तो इन्हीं हाथों की उंगलियों में ग्रहों का भी वास बताया गया है। लेकिन तंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो इन्हीं उंगलियों में, इन्हीं हथेली में, पूरे हाथ में ही पंचतत्व कनेक्टेड रहते हैं और बस इन्हीं मुद्राओं को करके पंच तत्वों को प्रभावित किया जाता है। ऊर्जा और अंध शक्तियां फिर यह जान जाती हैं कि आप किस लिए यह मुद्रा कर रहे हैं, फिर वह आपकी मदद करती हैं और जीवन में वही चीजें फिर आकर्षित होने लग जाती हैं जिन चीजों की आप कामना करते हैं या जो चीज आप पाना चाहते हैं। तो सबसे पहली मुद्रा तो यह है कि धन की परेशानी को समाप्त करने के लिए बस आपको आधे घंटे रोज अपने दोनों हाथों से कुबेर मुद्रा को प्रैक्टिस करना है। और जब आप यह करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसी मुद्रा के साथ तराक भी करते हैं तो इस मुद्रा का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। काफ़ी लोग यह चीज़ आंखें बंद करके करते हैं।
अंदरूनी राट करते हैं। लेकिन अंदरूनी राट करने से काफी बार व्यक्ति भ्रम में आ जाता है। तो जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप एक बाहर ही दीपक जलाकर उसी पर तराक करना शुरू करें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तभी केवल आपको अंदरूनी राट करना चाहिए। अब दूसरी चीज यह है कि राट करते हुए यही मुद्राओं को आपको रोजाना आधे घंटे प्रैक्टिस करना है। इसी प्रकार अगर आप रोज करते हैं तो धन की परेशानी समाप्त होती है, कर्ज की समस्याएं दूर होती हैं और धन प्राप्ति के अवसर निश्चित ही मिलते हैं। अब आप यह देखें कि इस प्रयोग में ना तो किसी सामान की जरूरत है, ना ही कोई पूजा पाठ की जरूरत है। केवल ध्यान, राट और मुद्राओं का इस्तेमाल करते हुए ही यह सब चीज आप कर सकते हैं। अब दूसरी चीज यह है कि अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा अधिक है तो उसके लिए भी काफी मुद्राएं बताई गई हैं। जैसे कि काफी लोगों के जीवन में ऐसे शत्रु होते हैं जो बहुत ही ज्यादा उन्हें अधिक परेशान करते हैं। काफी तो रिश्तेदार ही ऐसे होते हैं कि केवल आपकी बर्बादी ही चाहते हैं और आपके घर में तरह तरह की लड़ाइयां आदि वगैरह कराते रहते हैं। तो ऐसे में उनसे किस प्रकार बचा जाए यह समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, आप केवल पंच तत्वों का इस्तेमाल करते हुए ही उनसे बच सकते हैं। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वह आपके बारे में सिर्फ बुरा भी सोचते हैं तो उनका बुरा होना बिल्कुल निश्चित हो जाता है और शुरू हो जाता है। आपको उनके बारे में कुछ भी सोचने की करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर वह आपके साथ गलत करते हैं या गलत चीज़ों को करते रहते हैं, प्लान करते हैं, जैसे कि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि जहाँ पर वह कार्य करते हैं उनके जो कलीग हैं वह हमेशा ही उन्हें नीचा गिराने के बारे में सोचते रहते हैं, नीचे कैसे गिराए, बस यही प्लान करते रहते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से बचने के लिए केवल पंच तत्वों का इस्तेमाल करके आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको जमीन पर एक आसन बिछाकर सीधा बैठ जाना चाहिए। ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं। जैसे कि हमने पहले भी बताया है, इस मुद्रा में आपको त्राटक करना होता है। त्राटक का अर्थ है एक ही ज्योति को निरंतर ध्यानपूर्वक देखना। इस प्रक्रिया की शुरुआत में सर्वप्रथम भगवान शिव को नमन करें और फिर भगवान परशुराम को प्रणाम करें, क्योंकि यह मुद्रा उन्हीं से जुड़ी हुई है। इसे परशु मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह शत्रु को पूरी तरह से निर्बल कर देती है। यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ गलत विचार रखता है या दुर्भावना से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका ही अहित शुरू हो जाता है। वह चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वह आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके अलावा यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं या कोई अदृश्य शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहा है तो भी यह मुद्रा अत्यधिक लाभकारी होती है। जीवन में कई समस्याएं शत्रु के समान होती हैं, जैसे कर्ज की समस्या, मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी। यदि कोई व्यक्ति लगातार इन कठिनाइयों का सामना कर रहा है तो उसे इस मुद्रा का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। परशु मुद्रा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यधिक प्रभावी होती है जो तंत्र बाधाओं, नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत आदि से पीड़ित रहते हैं। कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि उनके ही परिजनों ने उन पर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, जिसके कारण वे अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करने लगते हैं। कुछ लोगों को अनजानी शक्तियां दिखाई देने लगती हैं या वे किसी अनहोनी का एहसास करते हैं। ऐसे में उनका सामान्य जीवन कठिन हो जाता है। न तो वे चैन से सो पाते हैं और न ही सही से भोजन कर पाते हैं। दैनिक कार्यों को पूरा करना भी उनके लिए असंभव सा हो जाता है। यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो परशु मुद्रा आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगी। हालांकि इस मुद्रा का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। यदि पहले दिन या 2 दिन तक आपको कोई विशेष बदलाव महसूस न हो तो चिंता न करें। इसे निरंतर 41 दिनों तक नियम पूर्वक करना आवश्यक होता है। पंच तत्वों का प्रभाव तुरंत परिवर्तित नहीं होता, बल्कि इन्हें परिवर्तित होने में समय लगता है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और नियमित रूप से इस मुद्रा का अभ्यास करें। अब इस मुद्रा को करने की विधि को और विस्तार से समझें। सबसे पहले जलते हुए दीपक के सामने बैठें और भगवान शिव तथा भगवान परशुराम को नमन करें। इसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते करें। लेकिन अब इस नमस्ते मुद्रा को उल्टा कर देना है, यानी आपके हाथों का ऊपरी भाग नाभि की ओर होना चाहिए, जैसे कि हमने इस मुद्रा को अपने वीडियो में दिखाया है। ठीक उसी प्रकार आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है। आपको कम से कम 30 मिनट तक इस मुद्रा को करना चाहिए। यदि शुरुआत में 30 मिनट तक बैठना कठिन लगे तो 15 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 1 घंटे तक ले जाएं।
जब आप इस मुद्रा को सही ढंग से करने लगेंगे तो आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग पहले आपको परेशान करते थे वे अब आपसे डरने लगेंगे। वे आपके बारे में सोचना भी बंद कर देंगे, क्योंकि उनके अपने जीवन में ही इतनी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी कि वे उससे बाहर निकलने का उपाय भी नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमने आपको धन प्राप्ति के लिए एक विशेष मुद्रा बताई थी। आप उस मुद्रा को भी परशु मुद्रा के बाद कर सकते हैं। ये दोनों मुद्राएं साथ मिलकर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण और गूढ़ विषयों पर जानकारी साझा करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले और आप कोई भी आवश्यक जानकारी मिस न करें। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।